हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता की पाठशाला में। आज हम पाठ्य योजना बनाएंगे, तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे। उसके बाद हमारा आता है विद्यालय का नाम। फिर इस तरह से कुछ कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पहले कॉलम में होता है दिनांक, उसके बाद कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि, ठीक है। तो चूंकि मैं जिस तारीख को बना रही हूँ इस तरह से बना लिख दूंगी। कक्षा 6 के लिए मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कक्षा 6 लिखी हूँ। विषय मेरा हिंदी है, वो विषय क्या है मेरा संस्करण है, ठीक है, संस्मरण है। और हमारा अगला क्या हो जाएगा कालांश। अवधि हमारा कितना है, तो 35 मिनट का मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा आता है प्रकरण। तो प्रकरण में हम कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो मैं हॉकी का जादूगर पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैं हॉकी के जादूगर के बारे में लिखी हूँ, ठीक है। अब हमारा आता है समानुदेश। तो इस तरह से इसमें कुछ टॉपिक लिखा जाता है, ठीक है। समानुदेश में क्या होता है कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, ठीक है ना। मतलब मैं जो पढ़ा रही हूँ उस विषय के प्रति उनमें रुचि भावना हो, कुछ सीख है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे समानुदेश में लिखते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ संस्मरण पढ़ाना सिखाना, ठीक है। तीसरा हो जाएगा बच्चों का मानसिक एवं चारित्रिक विकास करना। चौथा हो जाएगा बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है विशेष उद्देश्य। मतलब अब इससे क्या होता है कि जो हमने पढ़ाया है उससे बच्चे में क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम यहाँ विशेष उद्देश्य में लिखते हैं, ठीक है। इसमें हो जाएगा पहला हो जाएगा इस संस्मरण के माध्यम से बच्चे खिलाड़ियों के बारे में बता सकेंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इसके माध्यम से बच्चे अपने देश में होने वाले खेलों के बारे में बता सकेंगे। तीसरा हो जाएगा इस संस्मरण के माध्यम से बच्चे हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं उसके बारे में बता सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है विशिष्ट उद्देश्य। अब उसके बाद हमारा आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि तो इसमें हम जिस माध्यम से पढ़ाएंगे उसके बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, पठन पाठन विधि, इन 3 विधि हम पढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में हम लिख दिए हैं। अब हमारा आता है सहायक सामग्री। पढ़ाने के दरमियान हम जो जो चीज़ का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे। चौक, डस्टर, लपेटक, श्याम पाठ, पुस्तक, मॉडल, चित्र इत्यादि, ठीक है। तो इन चीज़ों का मैंने प्रयोग किया, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा आता है पूर्व ज्ञान। छात्रों को मेजर ध्यानचंद के बारे में क्या, तो समान जानकारी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना। इसमें हम बच्चों से ही अपना टॉपिक बुलवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, कुछ प्रश्न पूछ के। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम बनाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न करेंगे बच्चों हम किस देश में रहते हैं, ठीक है ना। चूंकि छात्र अध्यापक प्रश्न किए हैं, तो यहाँ पे हम छात्र अध्यापक कथन में ही प्रश्न लिखेंगे, ठीक है ना। बच्चे क्या उत्तर देंगे, तो उसके बारे में हम लिख देंगे छात्र कथन में कि भारत में रहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न करेंगे, भारत से ही बनाएंगे, भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, ठीक है। तो उत्तर देंगे वो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट इत्यादि, मतलब और भी वो खेलों के नाम लेंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसी से प्रश्न बनाएंगे हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो चूंकि बच्चों को मालूम रहेगा तो जवाब देंगे, नहीं तो वो मौन हो जाएगा। अगर वो जवाब देंगे तो हमारा चौथा प्रश्न बन जाएगा, लेकिन वो जवाब नहीं दिए तो हम यहाँ पे मौन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम हॉकी के जादूगर नामक संस्मरण के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला होता है हमारा प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो उसके लिए हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं, ठीक है। पहला में हो जाएगा शिक्षण बिंदु, जो हम प्रश्न पूछेंगे, जो हम व्याख्या करेंगे, जो चीज़ हम गतिविधियाँ करेंगे उसको हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम पटकार, ठीक है। अब हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जवाब पहले भी नहीं दिए हैं, तो इसलिए वो मौन हो जाएंगे, ठीक है। अब उसकी हम व्याख्या करेंगे। 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेल को भारतीय हॉकी टीम के मेजर ध्यानचंद कप्तान बनाए गए। उस ओलंपिक खेल में भारत को हॉकी स्वर्ण पदक प्राप्त करने का गौरव मिला। उस सफलता का श्रेय लोगों ने ध्यानचंद के करिश्माई खेल को दिया और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये व्याख्या किए हैं।
तो इसके बारे में हम यहाँ पे लिखे हैं। बच्चे क्या करेंगे, छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। इसी से ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो चूंकि बच्चों को मैंने बता दिया तो वहाँ पे जवाब दे देंगे हॉकी से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। दूसरे टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद्र को हॉकी क्यों मारा। तो चूंकि बच्चों को पता नहीं है तो वो मौन हो जाएंगे। अब इसे हम व्याख्या करेंगे। विपक्षी टीम के खिलाड़ी ध्यानचंद्र से गेंद छीनने की कोशिश करते लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद्र के सिर पर हॉकी दे मारी। चोट खाकर पुनः मैदान में लौटने के बाद ध्यानचंद्र ने एक के बाद एक 6 गोल विरोधी दल के गोल पोस्ट में दाग दिए। खेल की समाप्ति के बाद ध्यानचंद्र ने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल में हराता। वह खिलाड़ी सुनकर अत्यंत शर्मिंदा हुआ। ठीक है, तो व्याख्या हम किए। ठीक है, अब इसी में से हम अगला प्रश्न बनाएंगे। विपक्षी टीम को मेजर ध्यानचंद ने कितने गोल से हराया। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया इसमें, तो बच्चे जवाब देंगे 6 गोल से। ठीक है, अब अगला प्रश्न बनाएंगे। ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया। तो बच्चों को पता होगा तो जवाब देंगे तो वो मौन हो जाएंगे। ठीक है, और पढ़ाने के दरमियान बच्चे क्या करेंगे, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा, शामपट कार्य में हम कुछ शब्दार्थ लिखेंगे, जैसे कि पीठ थपथपाना, तो इसका हो जाएगा शाबाशी देना। टीम, दल, निखार, चमक, छावनी, सैनिक का विश्राम स्थल, नौसिखिया, नया सीखने वाला, कोशिश, प्रयास। ठीक है, क्योंकि हम ये शामपटकार में लिखेंगे। घबराना मतलब डरना, शर्मिंदा मतलब लज्जित होना, ढंग मतलब तरीका, तरक्की मतलब उन्नति, सूबेदार मतलब सेना में कुछ सैनिकों का अफसर, कप्तान मतलब दल का प्रमुख, साथी मतलब दोस्त। तो प्रश्न किए हैं कि ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया। ठीक है, तो बच्चे मौन हो गए। अब व्याख्या में लिखेंगे। मेजर ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा, मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। लगन, साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद ने मतलब ये बताया कि मेरी सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, बस लगन, साधना और खेल की भावना से मुझे सफलता प्राप्त हुई। और छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, शब्दार्थ लिख देंगे। श्रेय मतलब मिलना, लाभ मतलब श्रेय मिलना मतलब लाभ पहुंचना। ठीक है, अब हम आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, उसमें हम जो पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं। क्योंकि हमने बता दिया तो बच्चे जवाब दे देंगे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ध्यानचंद ने अपनी चोट का बदला विपक्षी टीम से कैसे लिया। ठीक है, तो बच्चे इसका जवाब देंगे क्योंकि हमने पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम बच्चों को क्या करेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हम उनका गृह कार्य दे देंगे कि वो घर से क्या सीखे, मतलब अपने पाठ से क्या सीखे उसके बारे में लिख कर लाएंगे। ध्यानचंद की जगह अगर आप होते तो अपना बदला किस प्रकार लेते। बच्चे इसके बारे में अपने राय लिखें। ठीक है ना, बच्चों से हम ये गृह कार्य में दे देंगे कि अगर ध्यानचंद की जगह पर अगर आप होते, खुद को अपने ध्यानचंद की जगह पर रख के देखिए तो आपको कैसा महसूस होता, आप क्या करते। तो इसके बारे में बच्चों को गृह कार्य के रूप में मैंने दे दिया है। ठीक है, बच्चे अपना लिख कर लाएंगे। अगला हमारा आता है साइन, यहाँ पे पर्यवेक्षण का, दूसरा होता है साइन छात्र अध्यापक क्रिया का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। ठीक है, तो यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।